ये है असली ताकत भारतीय डिप्लोमेसी की। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया ने भारत का साथ थाम लिया है। यूएनएससी का शक्तिशाली P5 ग्रुप, जिसने हमेशा दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए हैं, आज खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है और पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। सुबह से ही एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यूएनएससी की प्रेस रिलीज ने साफ कर दिया कि पहलगाम हमले की घोर निंदा की जाती है और इसके पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ है। इतना ही नहीं, यूएनएससी ने न सिर्फ भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि दुनिया भर के देशों से भी आग्रह किया है कि जो भी भारत निर्णय ले उसमें बिना शर्त उसका समर्थन किया जाए। आप सोचिए, ये वही मंच है जहां सालों से पाकिस्तान अपने झूठे आंसू बहाता आया था और आज वही मंच उसे आईना दिखा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यूएनएससी ने पुराने यूएन चार्टर का भी जिक्र किया, वही चार्टर जो बरसों से कहता आया है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और उसे खाली करना ही होगा। यही चार्टर पाकिस्तान को हमेशा शर्मिंदा करता आया है, क्योंकि जब भी प्लीबिसाइट यानी जनमत संग्रह की बात आती है, पाकिस्तान भाग खड़ा होता है। लेकिन जब उसे अपने सैनिक और अवैध नागरिक वापस बुलाने की बारी आती है, तो यूएन के नियमों को ही ताक पर रख देता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी के मौजूदा प्रेसिडेंट मिस्टर जेम बोनाफोंट के नेतृत्व में जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें कुछ बेहद अहम बातें कही गईं। सबसे पहले तो उन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले की सख्त निंदा की, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और भारत सरकार के प्रयासों का पूरा समर्थन किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले के आयोजक, फाइनेंसर और स्पॉन्सर सभी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और ये संकेत किसकी ओर था, ये समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, यूएनएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत भारत के साथ सक्रिय सहयोग करें। यानी अगर भारत को जरूरत हो तो बिना देर किए मदद पहुंचाई जाए। और आप जानते ही हैं, भारत ने पहले ही अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड पर डाल दिया है। एयरफोर्स ने स्पेशल एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दी है, थल सेना ने रॉ की मदद से लॉन्च पैड्स की पहचान कर ली है और नेवी ने भी ब्लॉकेड की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सोचिए, जब यूएनएससी यह कह रहा है कि भारत जो भी कदम उठाए पूरी दुनिया को उसका समर्थन करना चाहिए, तो ये भारत की कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विजय है। और इसमें तो अमेरिका ने भी अपनी भूमिका निभाई है। आज सुबह अमेरिका ने साफ साफ कहा कि भारत को जो भी सहायता चाहिए वह तैयार है। ये बयान किसी और का नहीं, बल्कि तुलसी गबार्ड का था, जो अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। यूएनएससी ने यूएन चार्टर का हवाला देते हुए पाकिस्तान को उसी के फंदे में फंसा दिया है। यूएन का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 47 के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान को अपने सैनिक और घुसपैठिए बाहर निकालने थे, फिर भारत को अपनी सैन्य उपस्थिति कम करनी थी और उसके बाद जनमत संग्रह होना था। लेकिन पाकिस्तान ने पहला कदम ही कभी नहीं उठाया। यही वजह है कि आज भी कश्मीर में भारतीय सेना मजबूती से डटी हुई है और आज भी पूरी दुनिया पाकिस्तान के झूठ को नकार रही है। यूएन ने साफ कर दिया है कि शिमला समझौते के तहत ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझना चाहिए। और अब जब पाकिस्तान ने खुद शिमला समझौते को नकार दिया है, तो बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे मजबूर करेगा कि वह फिर से इस समझौते को माने। और याद रखिए, ये शुरुआत है। यूएनएससी भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है और अब धीरे धीरे पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान से किनारा कर लेगी। पाकिस्तान का अलगाव तय है और भारत की यह कूटनीतिक जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक गहरी लहर चल रही है, जो सीधे सीधे भारत के भविष्य की तस्वीर बदलने वाली है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह यूएनएससी और अमेरिका ने भारत का खुला समर्थन किया है, वो एक साधारण घटना नहीं है। ये संकेत है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहेगा,
बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा। अब जो माहौल बन चुका है उसमें पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन तेजी से खिसकती नजर आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया में एक सक्रिय नीति निर्माता के तौर पर उभरेगा। भारत अब दूसरों के बनाए नियमों का पालन करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि खुद नियम तय करने वालों में शामिल हो जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी आतंकवाद, सीमा विवाद या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, भारत की आवाज Turn any text into speech instantly using AI and सबसे मजबूत सुनाई देगी। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को हर बार सफाई देने की जगह चुपचाप दुनिया के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो अब धीरे धीरे उभरने लगेगी वह है भारत की सैन्य छवि का बदलाव। अब तक भारत को दुनिया में एक शांति प्रिय देश के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन अब भारत की छवि एक शांति प्रिय लेकिन निर्णायक देश की बनती दिखेगी। मतलब अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब शांतिपूर्वक नहीं, बल्कि पूरी मजबूती और कार्रवाई के साथ दिया जाएगा और दुनिया इसके साथ खड़ी रहेगी। आप यह भी देखेंगे कि भारत अब अपने रक्षा संबंधों को और तेजी से मजबूत करेगा। अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे बड़े देश भारत के साथ नए सुरक्षा समझौते करना चाहेंगे ताकि एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में बना रहे। और जब पाकिस्तान जैसे देश अलग थलग पड़ते जाएंगे तो भारत अपने दम पर पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास का नेतृत्व करेगा। एक गहरी बात और है दोस्तों, जो आज यूएन चार्टर का हवाला देते हुए पीओके को लेकर बात उठी है, वह आने वाले महीनों में और तेज होगी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यह स्वीकार करेगा कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और भारत को उसे वापस पाने का पूरा नैतिक और कानूनी अधिकार है। हो सकता है भविष्य में भारत के कूटनीतिक कदम इतने मजबूत हो जाएं कि बिना युद्ध के भी पाकिस्तान को पीओके छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। जैसे जैसे भारत का कद बढ़ेगा, आप यह भी महसूस करेंगे कि जो देश अब तक भारत के सामने तटस्थ रहते थे, वे भी खुलकर भारत का समर्थन करने लगेंगे। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी शक्ति बनेगा जिसकी सहमति के बिना कोई बड़ा वैश्विक फैसला लेना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता का आत्मविश्वास, हमारी सेना का मनोबल और हमारी सरकार की विदेश नीति अब एकदम नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत अब दूसरों से दबने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर विश्व से बात करेगा। दोस्तों, अगर हम आज की घटनाओं को ध्यान से जोड़ें तो साफ नजर आता है कि आने वाला भविष्य भारत के लिए बिल्कुल अलग तरह का होगा। एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना अभी बाकी दुनिया शायद ठीक से कर भी नहीं पा रही। अब जो माहौल बन रहा है उसमें भारत धीरे धीरे ग्लोबल डिसीजन मेकर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जब यूएनएससी जैसी संस्थाएं भारत का समर्थन खुलकर कर रही हैं, तो इससे साफ होता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को दिशा देने वाला एक नेतृत्व बनता जा रहा है। भविष्य में भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जिनकी सहमति के बिना दुनिया कोई भी बड़ा फैसला नहीं